हेलो दोस्तों, बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए तो हम 10 क्लास के सामाजिक विज्ञान के जो पेपर हुआ है उसको हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन देखिए, एकदम सटीक आंसर है, एक भी इसमें आंसर कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर देख लीजिए, आज ही का पेपर है, 16 तारीख का। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। आइए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, पूछा है। तो ये है तो हो जाएगा इन्फोसिस। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। तो यह देखा गया है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो ग्रामीण के लिए, जो गांव में लोग काम करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, तो इसलिए उसको 2400 कैलोरी। और शहर के लोगों के लिए, क्योंकि बैठ के खाते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए 2100 कैलोरी की जरूरत है। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखिए कि चीनी कृषि पर उद्योग है, चमड़ा कृषि पर आधारित है, वस्त्र कृषि पर आधारित है। अब बच ही गया सीमेंट, तो इसको मार करके आगे बढ़िए। इस तरह से ऑप्शन छांट लिया जाता है, अपने मन ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर आपका। उसके बाद आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यह व्यय विधि को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये ग्रामीण बैंक की स्थापना 1969 में की गई थी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये ब्रूंडलैंड आयोग जो है, इन्होंने ही यह चालू किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम बांगर है और नए मिट्टी का नाम खादर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति यह सितंबर 1987 में लागू किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये सब लोग जानते हैं, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। यह डिब्रू सैखोवा में है, यह डिब्रू सैखोवा। उसके बाद क्यूनाइन का उपयोग होता है। यह क्यूनाइन एक सिरप है और इसका सिरप का मलेरिया में उपयोग किया जाता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो अभी भारत में 18 को, किताब के अनुसार 18 को काम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। तो यह दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ की गई थी। दार्जिलिंग में की गई थी। चला उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। तो यह डचों ने किया था। देख लीजिएगा, एक पीला रंग का आपके किताब में घेर करके लिखा हुआ है, उसी में यश को लिखा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा किताब में। चलिए आगे चलते हैं। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है। अभी आरा में लगले चुनाव हुआ था महापौर का, उसी को कहते हैं महापौर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। चेला शिक्षा जो है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रवादियों और यूके की सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। तो यह समझौता 1998 में हुआ था। इसका सही जवाब है। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उस समय राजा थे नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र सिंह। उसके बाद आगे चलते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो वह है लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें लोगों की शासन होती है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो एक दलीय इंग्लैंड में है। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह, इस पर थोड़ा सा डाउट है, इब्राहिम रहमतुल्ला। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर डाउट लगता है हमको। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो यह बिल्कुल सही जवाब है 1948 ईस्वी में। 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था। तो वह अमेरिका पर पड़ा था। उसके बाद आगे आते हैं। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ। यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। उसके बाद आगे चलते हैं। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। तो बहुत सुंदर जवाब है इसका, यूरो। आगे चलते हैं कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। मैं एक समाचार पत्रों का वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाले थे 1 मिनट का, उसमें से ये क्वेश्चन आ गया है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यह यूनान का था। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से थे? कार्बोनारी से है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में है। कोसूत का संबंध किस देश से है? तो कोसूत एक जनजाति है हंगरी का। आप किताब में देख लीजिएगा, हंगरी पहला है, उसके बाद और यूनान है, कई देश हैं, लेकिन हंगरी का ये जनजाति का नाम है। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो यह ड्यूमा, रूस के संसद को कहते हैं ड्यूमा। यह 1905। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंक की संधि। उसके बाद देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। उसके बाद निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य जापान इसी में आत्मसमर्पण कर दिया था। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में? क से कैगा, क से कर्नाटक, याद रखिए, चला भूले ना कबो। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यह है राजस्थान में, और पहला था गुजरात में। निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? ये इनमें से सभी हो जाएगा। रबड़, गाना, चाय। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो यह हो जाएगा राजमा, चला राजमा। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो बफर स्टॉक है ना जो चला, ये बनाता है भारतीय खाद्य निगम, माने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था बरनपुर। उसके बाद मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो यह बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। उसके बाद है कि इन्नौर बंदरगाह, इंदौर नहीं, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। उसके बाद है कि कहलगांव तापीय विद्युत, यह है भागलपुर में। उसके बाद में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? थोड़ा सा ध्यान देना है इसी पर, आप लोग देख करके मार देंगे। भूकंप। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा पर नहीं है, कृष्णा कावेरी पर है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो यह आंतरिक कोर से होती है। उसके बाद आगे चलिए। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ। कृषि सुखाड़ होता है जब पानी के अभाव हो जाएगा, जल के अभाव हो जाएगा तब। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो वह है चालू खाता। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो वही आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आगे चलते हैं। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया? तो होता है एग मार्क होता है। होल मार्क सोना पर होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो विशेष संवर्धन क्षेत्र में बदल दिया गया है। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो दूग है। एगो छिपी हुई बेरोजगारी, एगो मौसमी बेरोजगारी। तब छिपी हुई बेरोजगारी में 4 महीना काम मिलता है, उसमें भी लोग बैठ करके ताश उस खेलते रहते हैं। चलिए, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें आंसर। इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? नोटबंदी चला नहीं खा जाना, तो 8 नवंबर 2016। उसके बाद भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो यह वित्त मंत्रालय करता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो अखिलेश यादव का पार्टी समाजवादी पार्टी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो अपना देश भारत है। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता है? महात्मा गांधी ने कहा था इस बात को। चलिए आगे चलते हैं तेजी से। साड़ी विरोधी आंदोलन, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? फिर आ गया वही समाजवादी पार्टी। कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, और पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन पर काम करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1958 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो यह है स्विट्जरलैंड। थोड़ा सा इस पर डाउट लग रहा है हमको। उसके बाद है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लाल डलहौजी। एकदम कन्फर्म आंसर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। और लाल कुर्ती नामक संगठन का किसने किया था? तो इसका किए थे खान अब्दुल गफ्फार ने किए थे। उसी चैप्टर में है लाल सेना ट्राटस्की किया था। इसी में लड़के कंफ्यूज हो गए होंगे। मुझे मालूम है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। इंडियन एस्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे, याद रखिएगा।
सुएज नहर को कब खोला गया था? तो 1869 में। और भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया। सॉरी, मुंबई नहीं, ये लड़का मुंबई मार दिया है। इसका सही जवाब कोलकाता होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? कोलकाता होगा। इसको देख लीजिएगा, कोलकाता इसका सही जवाब होगा। ये काफ़ी 10 क्लास के लिए हेवी पेपर है, काफ़ी हार्ड पेपर है। चलिए, अब इसी तरह का अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो BRS स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तब ताकि कल इंग्लिश का परीक्षा है उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं अब फिर कल इंग्लिश के साथ।